Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe. स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हिंदी में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CAI पूछा जाता है एग्ज़ाम टाइम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो लेट्स सी क्या होता है CAI। सो व्हाट इज़ CAI? तो इसके लिए ये मैं बताना चाहती हूँ कि CAI जो कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको सबसे पहले IBM ने डेवलप किया 1960 में यूजिंग मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। और द मिलिट्री हैज़ कंटिन्यूड टू बी सिग्निफिकेंट एडवोकेट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन टू टीच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनीज इंक्लूडिंग टीचिंग पायलट हाउ टू फ्लाई। यानी कि आज की डेट में भी जो मिलिट्री है हमारी, वो बहुत ज़्यादा CAI का यूज़ करती है अपनी जो ट्रेनी है उसको ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पायलट्स होते हैं उनको कैसे उड़ना है या कैसे प्लेन को चलाना है, इसके लिए CAI बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में भी मिलिट्री में। तो ये अब हम जानते हैं कि है क्या एग्जैक्टली। तो इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ और स्किल। यानी कि आपको जब कंप्यूटर और किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी स्किल को सिखाया जाता है तो वो होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर की सहायता से जब आपको कोई अनुदेशन दिया जाता है या इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो होता है CAI। सो CAI में ही आगे कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि इट रिफर टू इंस्ट्रक्शन और रिमीडिएशन प्रेजेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर। मेनी एजुकेशनल कंप्यूटर प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर एंड टेक्स्ट बुक्स कंपनीज। और अगर इसकी हम बात करें CAI की, तो इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक जिसमें कि आप खुद से लर्न करते हो। ये यूजुअली ऑफलाइन हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है। इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो मटेरियल है जिसके माध्यम से आपको अनुदेशन मिल रहा है या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उससे इस स्टूडेंट का ये एक तरह से इन्वॉल्वमेंट इंटरेक्शन करने में सहायक होती है। तो ये एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो CAI जो है, इट हेल्प टू इन्हेंस टीचर इंस्ट्रक्शन इन सेवरल वेज। यानी कि एक टीचर को ही काफ़ी हद तक मदद करती है। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर इंडिविजुअली बच्चों को नहीं समझा पाता, तो वहाँ पे अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, CAI की अच्छी फैसिलिटी है, तो हम वो प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को बहुत ही डेप्थ में जाके स्किल को सिखाया जा सकता है। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सम स्किल्स और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट इट प्रोवाइड्स, यानी कि जो CAI है वो कैसे हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेप 1 2 3 के सीक्वेंस में चले, कोई भी स्टेप पहले आगे पीछे हो सकता है, बट ये 8 तरीके से हमें हेल्प करता है। तो अब देखते हैं, पहला कह रहा है टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया। जो CAI का जो प्रोग्राम होता है या तो वो टेक्स्ट में होगा या मल्टीमीडिया के माध्यम से होगा। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, यानी कि ये आपको अभ्यास करने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। नोट ऑन रॉन्ग रिस्पॉन्स, जब कभी कोई बच्चा गलत आंसर देता है तो उस पर वो तुरंत यानी कि कमेंट देता है। मल्टीमीडिया चॉइस क्वेश्चन, आपके पास जो क्वेश्चंस रहते हैं मल्टीमीडिया चॉइस के रहते हैं। वर्कशीट और टेस्ट होता है, इसमें आपको वर्कशीट भी करनी होती है, आपके टेस्ट भी होते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम आप उससे सॉल्व कर सकते हो। और इसके एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा वो है कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इसको तुरंत आपको फीडबैक मिलता है, जिससे आप अपनी गलती को समझ लेते हो और आगे उसमें गलती नहीं होने की संभावना ज़्यादा रहती है। समराइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ओवरऑल जब आप एक तरीके से प्रोग्राम को फिनिश करने की तरफ गुजरते हो या जब आप फिनिश कर लेते हो तो एक तरीके से आपकी जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको समराइज़ करके देता है आपका CAI। तो एक तरीके से हम देखें तो CAI नो डाउट एक मशीनरी वर्क है, बट
ये एक तरीके से आपको किसी नॉर्म पे या किसी मापन पे आपको एक तरीके से लेबल करता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सुधार की ज़रूरत है, या बहुत अच्छी है, या ख़राब है। तो ये जब अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उस माध्यम से अगर देखा जाए तो CAI काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखेंगे कि इसमें इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होता है। क्योंकि स्टूडेंट इसमें मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, वो मूविंग भी हो सकता है, उसमें साउंड भी होती है, एनिमेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो इसके मटेरियल होते हैं, प्रोग्राम होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इट इलस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट थ्रू अट्रैक्टिव एनिमेशन, साउंड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। एनिमेशन भी होगा, साउंड भी होगा, तो उसके माध्यम से जब हम कोई चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो नो डाउट वो हमारे लिए ज़्यादा ग्रास्पिंग रखता है, तो हम उसको जल्दी ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। इट अलाउ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस एंड वर्क इंडिविजुअली और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ ग्रुप। सपोज़ किसी बच्चे की स्पीड बहुत धीमी है, तो ये उसको फोर्स नहीं करता है, ये आराम से उसको पेस देता है कि आप अपनी गति से सीखें। एंड इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इफ़ आंसर इज रॉन्ग, प्रोग्राम शो स्टूडेंट हाउ टू करेक्ट योर आंसर। अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो प्रोग्राम को ये भी प्रदर्शित करेगा कि आप इसे कैसे सही कर सकते हो, यानी कि आपको सही डायरेक्शन भी देता है। तो इट डिमॉन्स्ट्रेट मेनली द कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्ट एंड रिमीडियल स्टूडेंट एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सपोज़ किसी बच्चे में गलतियाँ हो जा रही तो उस चीज़ को ये निकालता है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। बेसिक साइट, वर्ड एंड फोनिक स्किल, किसी भी शब्द या उसके जो उच्चारण हैं उस पर जो उसका बेस है उसको ये मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंक्रीज फ्लुएंसी, वर्ड प्रेडिक्शन, कैसे आपको अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है, कैसे आपको किसी वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिटी सर्विसेज लाइक प्रोजेक्ट लाइक रीड टू फीड एंड रीडिंग कंपटीशन। तो इस हिसाब से कम्युनिटी सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये है एक तरीके से झलक CAI की, विच इज़ वेरी यूज़फुल इन दीज डेज। So let's see its qualities. So here are some qualities. First one is good for disability. Suppose in your class देयर आर सम डिसेबल स्टूडेंट, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उनको वो मल्टी सेंसरी को उनके एक्टिव करके ये एक तरीके से शिक्षित कर सकती है। सेकंड कह रहा है कैप्चर स्टूडेंट अटेंशन बिकॉज प्रोग्राम आर इंटरैक्टिव एंड इंगेज द स्टूडेंट स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू इंक्रीज देयर स्कोर। क्योंकि इसमें आपके हर एक सही आंसर पे आपको स्कोर मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन में डेवलप करता है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आता है उस प्रोग्राम की तरफ। तो इससे जो होता है स्टूडेंट का अटेंशन वो बना रहता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेस, जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी कि ये बच्चों को उसकी गति के माध्यम से सीखने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट डज़ नॉट मूव अहेड अनटिल दे हैव मास्टर्ड द स्किल, यानी कि जब तक वो उस चीज़ को सीख नहीं लेता तब तक ये आगे मूव नहीं करता है। नेक्स्ट कहता है डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि टू चेंज स्टूडेंट हु आर एट रिस्क, एवरेज और गिफ्टेड। ये एक तरीके से बच्चों में डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है कि कौन बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कौन रिस्की फैक्टर पे है, कौन गिफ्टेड है। तो इस हिसाब से भी ये एक तरीके से हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हियर सी एंड टेक एक्शन टू लर्न फोनिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके माध्यम से बच्चे एक समय में देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्दी चीज़ों को वो ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि वर्ड आर स्पोकन अलाउड बाय द कंप्यूटर एंड द प्रोग्राम विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू प्लेस द रॉन्ग लेटर इन द वर्ड। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो अपनी तरफ से करेक्शन करता जाता है, और जब तक आप उसके करेक्शन के हिसाब से करेक्ट नहीं होते हो तब तक वो आगे मूव नहीं करता है। तो ये एक तरीके से आपको वेल ट्रेंड करके ही निकालता है। So student, now we will see its type. There are 6 type of CAI. First one is drill and practice. Next is problem solving. Next is tutorial. Next is game.
एंड सिमुलेशन एंड डिस्कवरी। इसके साथ ही स्टूडेंट राइट हैंड पे आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें शो किया जा रहा है जो CAI होता है वो एक तरह से ट्रायंगल प्रोसेस होता है, 3 डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें कि टीचर, स्टूडेंट और प्रोग्राम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि ये तीनों एक साथ रन करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने में अपनी मदद करते हैं। अब हम जल्दी से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने इसके फ़ायदों के बारे में देखा है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ खामियां भी हैं, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांटेजेस में कहता है इट इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन, इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर, freedom of experiment, immediate feedback, self-pacing, multimedia learning through multi-sensory approach, यानी कि आपकी एक साथ आंखें भी एक्टिव रहती हैं, कान भी एक्टिव रहता है और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी करते हो, तो मल्टी सेंसरी अप्रोचेस रहती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि कब कहाँ क्या पढ़ना चाहते हो इसमें आपको कोई भी फोर्स नहीं करता है, और लर्न रैपिडली, आप चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हो। इसी हिसाब से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं, लाइक ओवरवेलम्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओवर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम कंटेंट, कभी कभी क्या होता है जो बच्चे होते हैं मल्टीमीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं कि वो अपने कंटेंट से भटक के और चीज़ों की तरफ वो मूव हो जाते हैं। फिर लर्निंग बिकम टू मैकेनिकल, इस हिसाब से जो लर्निंग की प्रोसेस है वो ज़्यादा ही टेक्निकल और मैकेनिकल हो जाती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड CAI पैकेज, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में अभी CAI का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे इसकी ये जो है ये ज़्यादा प्रचलन में आ रहा है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे 70% जो आपकी पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, वहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे कंडीशन ये है कि लाइट नहीं होती, कंप्यूटर सेट्स नहीं होते, वहाँ इंडिविजुअल बच्चे के लिए CAI जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेजेस अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो में, बट फिर भी इसकी कई एडवांटेजेस भी हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये है CAI। आई होप आपको CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। फिर भी रिगार्डिंग दिस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।